नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम भारत के भूगोल, वन एवं प्राकृतिक वनस्पतियों पर चर्चा करेंगे। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्रफल वनों का आवरण आवश्यक है? राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश में कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर वनों का आवरण है? भारत में कम से कम कितने प्रतिशत पर वनों का आवरण है? 23%, 25%, 33% या फिर 40%? आप अनुमान लगाइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 33%। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 33%। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1970 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में, 1988 ईस्वी में या फिर 1991 ईस्वी में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1988 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये नई दिल्ली में, देहरादून में, नागपुर में या फिर भोपाल में? इसका सही उत्तर हो जाएगा देहरादून में इसका मुख्यालय स्थित है। भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये भी कहाँ पर है? ये भी हो जाएगा देहरादून में, ये भी स्थित है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय ये भी देहरादून में ही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारत ने वृक्षारोपण उत्सव, जिसे हम क्या कहते हैं, वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, के जन्मदाता कौन है? इसके जन्मदाता कौन है? और अपना 3 प्रश्न, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, A.M. मुंशी या फिर जवाहरलाल नेहरू? इसका सही उत्तर हो जाएगा A.M. मुंशी। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? A.M. मुंशी। कब मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह को वन महोत्सव मनाया जाता है। जुलाई का जो पहला सप्ताह होता है जब वन महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है, कितना क्षेत्र है? आप अनुमान लगाइए कि इसका सही उत्तर क्या हो? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7,94,275 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है? कितने उस पे पाया जाता है प्रतिशत? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24.1%। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर
वनों का आवरण है। हमने आपको बताया था कितने प्रतिशत पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21.34%। अगले प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विश्व के कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा भारत में है? विश्व में कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3%। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 3%। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पे क्या है? अरुणाचल प्रदेश। तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी? कब की गई थी? ये की गई थी 1952 ईस्वी में। कब? 1952 ईस्वी में। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मायी पतझड़ वन। कैसे? ऊष्मायी पतझड़ वन। अगला प्रश्न देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? बताइए। साइलेंट वैली, इसका सही उत्तर हो जाएगा जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण कारण है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? केरल में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में या फिर हिमाचल प्रदेश में? आप अनुमान लगाइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। शांत घाटी अवस्थित है। शांत घाटी अवस्थित है केरल में, कर्नाटक में, उत्तराखंड में या फिर तमिलनाडु में? इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल में शांत घाटी अवस्थित है। कहाँ पर? केरल में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। अगला प्रश्न देख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 16। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का क्या प्रकार है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सदाहरित। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? सदाहरित। अगला प्रश्न निकले तुम, क्वेश्चन नंबर 17। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? असम, केरल, कर्नाटक या फिर पश्चिम बंगाल? यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? कर्नाटक। आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कर्नाटक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है?
भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पतझड़ वन, वर्षा वन, कांटेदार झाड़ियाँ या फिर सवाना। इसका सही उत्तर हो जाएगा पतझड़ वन। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? पतझड़ वन। भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी? पतझड़ वन। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल चुके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।